कर अपना गुस्सा दबा ले और उसको मुआफ कर दे। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है नेकी करने वालों से। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, और वो लोग जब करें कोई फ़ाहिशतन, क्या बुरा काम, गुनाह हो जाए उनसे, या ज़लमू अनफुसहुम, अपनी जानों पर जुल्म करें। गुनाह करना अपनी जान पर जुल्म करना होता है। ज़करुल्लाह, जब गलती हो गई, गुनाह हो गया, अपनी जान पे जुल्म कर लिया, लेकिन ज़करुल्लाह, फिर अल्लाह को याद कर लिया, फिर अल्लाह को याद कर लिया। जब अल्लाह को याद कर लिया, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, बस अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देगा। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है बख्शने वाला गुनाहों को सवाए अल्लाह के, हैं? कौन है गुनाहों को बख्शने वाला सवाए अल्लाह के। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो जिद नहीं करते उस पर जो उन्होंने किया, और वो जानते हैं गलती हो जाए, गलती पर जिद, बोलो, पक्के नहीं हो जाते, गलती पर पक्के जिद नहीं करते, गलती मान लेते हैं। जो अपनी गलती को मान ले अल्लाह उसको माफ कर देता है। उलाइका जज़ाओहुम, सिर्फ माफ नहीं करता, आगे सुनो, उनके लिए बदला है मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, बख्शिश है उनके रब की तरफ से। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारो खालिदीन फीहा, और बागात हैं बहती हैं उनके नीचे नहरें, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा कभी निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा रहेंगे। वनेमा अजरुल आमिलीन, और ये नेमत है और अजर है किसके लिए? अमल करने वालों के लिए। कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन, इसके नीचे लिखो जी, कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन, इसके नीचे लिखो किताल फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ना करने वालों को, ना करने वालों को तखवीफ़े दुनियावी, ना करने वालों को तखवीफ़े दुनियावी। अच्छा जी, कद खलत मिन कबलिकुम, ताकीक हो चुके हैं तुमसे पहले, सुननुन, बड़े वाक़यात हो चुके हैं तुमसे पहले, बड़े वाक़यात। फसीरू फिल अर्ज़े, बस चलो फिरो ज़मीन में। फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, बस देखो कैसे अंजाम हुआ जुटलाने वालों का। अस्तग़फिरुल्लाह, क्योंकि मैंने अस्तग़फिरुल्लाह खुद ही इसलिए कह दिया है कि तर्ज दे उत्ते ये हुंदा है ना कि बस सुबहान अल्लाह कह दो, हैं, लेकिन सुबहान अल्लाह कहने की भी कोई जगह होती है। यहाँ पर डरावा दिया जा रहा है, और जब डरावे की बात आए तो फिर सुबहान अल्लाह नहीं, फिर अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि
हम जाहिल लोग नहीं हैं, अल्लाह ताला ने इल्म दिया है हमको। तो इल्म वाले जो होते हैं ना, इल्म वाले वो बात को समझते हैं, हर जगह ते नारे नहीं मार देंगे। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक लतीफ़ा सुनाया। एक जाकर सी ना, जाकर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना खैबर पख्तूनख्वा ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ सरहद ਹੁੰਦਾ ਸੀ, पठाना ने यकम तो लैके 10 मुहर्रम तक ठेका कर लिया। ਜਿਹੜੇ पठान ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ वाला, ਉਹ दूजी किस्म ਦੇ, बस समझते हो तुसी कि तू नोए पढ़ने ने ते लोकां नूं रवाना है। जेड़ा जाकर ये पहले 10 दिन ज़्यादा रवाए ना, उसका ठेका ज़्यादा वड्डा हुंदा जे। ते जेड़ा जाकर रवा ना सके उसका ठेका घट हुंदा जे। ये भी समझ लो, ये भी ठेके हुंदे जिथे भी। हुण जाकर साहब सन पंजाबी, पंजाब दे, ठेका कर लिया पेशावर वालियां ने, ठीक है। उन्हें ना तकरीर की, उन्हें कहा मोमिनीन आते ना, अपने अपने लोगों को मोमिनीन आते हैं, ए मोमिनीन, ए मोमिनीन, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम नूं करबला दे विच पानी बंद कर दिता गया। पठान डाढ़े हुंदे ने, वो तो कोई ना रोए, कोई गल नहीं, जे 5-10 दिन पानी नहीं मिला तो की हो गया है। उन्हें सारी तकरीर कर दी, पानी बंद करता, पानी कोई रोया ना। उन्हें कहा ये तो काम खराब है। अगले दिन उन्हें फिर नवी तकरीर याद की। उन्हें क्या करबला के मैदान दे विच हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की रोटी बंद कर दी गई। पठाना का कोई नहीं गल की हो गया, रोटी बंद हो गई 5-7 दिन तो कोई भी ना रोया। उन्हें तीजे दिन तकरीर याद की। करबला वाले दिन मोमनो, करबला वाले दिन इन्होंने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हां दी आल औलाद नूं तकलीफ दिती। पठान कोई ना रोए। जाकर ने कहा भाई ये बड़ा काम खराब है, हुण करा तो मैं की करा है, ये रोंदे नहीं तो मैनू ठेका पूरा मिलना नहीं। हुण मैं कोई ऐसा काम करा कि रोन तो मेरा ठेका पूरा होवे। उन्होंने फिर ख्याल आ गया कि मैं पंजाबी हाँ तो ये पठान ने हैं। उन्हें क्या, ओ मोमिनीन, करबला दे मैदान दे विच हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम कहते ना, अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी औलाद ते उन्हां दे लश्कर दी नसवार बंद कर दी। सारे रोन लग पे, ठेका पूरा हो गया है। ऐ हुंदी है जहालत। चलो जी, हाजा बयानुल लिन्नासे वहुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तकीन, ये बयान है लोगों के लिए और हदायत है और नसीहत है डरने वालों की। वला ताहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और ना तुम सुस्ती करो और ना गम खाओ, और तुम ही आलौना गालब होगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। ये मुसलमानों को कहा जा रहा है कि सुस्ती भी ना करो, गम भी बोलो ना करो, तुम ही गालिब होगे अगर हो तुम ईमान वाले। यमससकुम करहुन
फ़क़द मस्सल कौमा करुम मिसलो, अगर पहुंचे हैं तुमको जख्म, अगर पहुंचे हैं तुमको जख्म, फ़क़द मस्सल कौमा करुम मिसलो, पस ताकीक पहुंच चुका है जख्म इसी की मिसल उन लोगों को भी। देखो भाई बात समझो, ये एक शुबे का जवाब है, बात समझ लो। शुबा ये है कि मुसलमानों को तो अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत और फतह का वादा किया हुआ है, तो जंगे ओहद में शिकस्त क्यों हुई? तो जंगे ओहद में शिकस्त क्यों हुई? तो फरमाया जंगे ओहद में शिकस्त इसलिए हुई कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीले पर 50 सहाबा कराम को मुकर्रर किया था। किसको? 50 को। और उनको कहा था इस टीले से नीचे नहीं उतरना यहां तक कि तुम देखो हम मगलूब हो गए और परिंदे हमारी लाशों का गोश्त नोच के खा रहे हैं, फिर भी टीले से नहीं हटना। यानी अगर असी मगलूब भी हो जाइए तो फिर भी नहीं हटना, तो बतरीके औला है कि गालब होइए तो फिर तो बिल्कुल नहीं हटना। लेकिन मुसलमानों को फतह हो गई, बात समझो, मुसलमानों को फतह हो गई थी, काफिर भाग गए थे। अब मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करने लग गए। टीले पर मौजूद सहाबा कराम में से अक्सर सहाबा उन्होंने कहा भाई फतह तो हो गई है, काफिर तो भाग गए हैं, हमको अब नीचे उतरना चाहिए। वो नीचे उतर आए। अक्सर गालबन 33, गालबन कह रहा हूं 17 से बाकी रह गए कि हमें प्यारे पैगंबर ने हुक्म फरमाया है। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, या हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसमें मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, गलती में कह, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। तो ये इन्होंने जब देखा ना कि टीला खाली हो गया है, तो इन्होंने पिछों फिर की कर दिता, हमला कर दिया। और ये जो चंद सहाबा थे इन्होंने मुकाबला किया, लेकिन ये बेचारे शहीद हो गए। और फिर आगे मैदान के अंदर आके इन्होंने बाकी सहाबा को शहीद करना शुरू किया। तो फरमाया ये तुम्हारे लिए आजमाइश थी, मुसलमानों से एक गलती हुई जिसकी वजह से शिकस्त हुई थी। फिर उसके बाद दोबारा मुसलमान इकट्ठे हो गए थे और दोबारा काफिरों को भगाया था। तो फरमाया कि ए मुसलमानों, अगर तुमको जख्म पहुंच चुका है, अगर तुमको जख्म पहुंच चुका है तो क्यों परेशान होते हो? इससे पहले बदर के मैदान में 70 काफिर भी तो मारे गए थे ना, 70 काफिर गिरफ्तार भी तो हुए थे ना। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन नास, ये दिन लोगों में बदलते रहते हैं। वलियअलमल्लाहु लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और ताकि मालूम करे अल्लाह ताला उन लोगों को ईमान लाए जो ईमान वाले हैं, और बनाए तुम में से शहीद भी। दूजी गल ये सी, अल्लाह ने फिर बाज़ लोगों को, ईमान वालों को शहादत का मर्तबा भी तो देना था ना। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता जालिमों से। और एक और बात, वालियुमहिस्सल्लाहु लज़ीना आमनू वयमहकल काफिरीन, और ताकि इनको आजमाइशों से निखारे। ये इसलिए भी हुआ कि अल्लाह ताला आजमाइश दे के ना, ईमान वालों को आजमाइशें देखे, उनको निखार दे, हैं, साफ कर दे, उन्होंने आजमाइशें पूरे उतरान। और वयमहकल काफिरीन, काफिरों को अल्लाह मिटा दे।
काफरों को अल्लाह मिटा दे। एक और बात, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, क्या तुम ख्याल करते हो हैं कि तुम दाखिल होगे जन्नत में और अभी नहीं मालूम किया अल्लाह ने उन लोगों को जो तुम में से जिहाद करने वाले हैं, और अभी नहीं मालूम किया सब्र करने वालों को। अल्लाह ने तो अभी तुम पर आजमाइश डालनी है, ऐसे ही जन्नत नहीं मिल जाती। अल्लाह ने मालूम करना है जिहाद करने वाले केड़े ने, सब्र करने वाले कौन हैं? ये अल्लाह ने अभी मालूम करना है। अल्लाह को मालूम तो है, मालूम करने का मतलब ये है कि आजमाइश डाल के अल्लाह ने इसको वाज़े करना है। वाला का कुन तुम सजर, देखो जी आखिरी आयत आ गई। वाला का कुन तुम तमन्नाउनल मौता मिन क़ब्ल अन तलक़ूहु, और अलबत्ता तुम आरजू करते थे मौत की पहले इसके कि तुम उसको मिलो। और अलबत्ता ताकीद तुम आरजू कर रहे थे मौत की पहले इसके कि तुम उसको मिलो। फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंजुरून, बस अब तुमने देख लिया अपनी आंखों से। देखो भाई, ग़ज़वाए बदर में कैदियों के बारे में मशवरा हुआ था और इख्तियार दिया गया था सहाबा कराम को। तो सहाबा कराम ने फिदिया वसूल किया। जब कहा गया था कि फिदिया लोगे तो तुम्हारे बंदे भी शहीद होंगे, इख्तियार दिया गया था कि फिदिया लेके इनको छोड़ते हो या इनको कत्ल करते हो। तो सहाबा कराम ने फिदिया वसूल किया था। जब मशवरा हो तो कहा जी फिदिया वसूल करना है। तो कहा अगर फिदिया लोगे ना तो फिर तुम्हारे बंदे भी क्या होंगे, शहीद होंगे। तो फरमाया तुम तो पहले मौत की आरजू कर रहे थे जब निकले थे ना ग़ज़वा में, उस वक़्त कहा था ना कि असी तो लड़ना चाहते हैं या गाजी या शहीद होना चाहते हैं। इसके अलावा ये बात भी है कि 14 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ग़ज़वा बदर में शहीद हो गए। तो उनके कमालात जब अल्लाह के नबी ने बयान किए और उनकी शान और शौकत को बयान किया तो कई सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि वो मर्तबा पा गए, ए काश हम भी शहीद होते और मर्तबा पाते। प्यारे पैगंबर ने ये जो 14 सहाबी बदर में शहीद हुए थे, जब उनकी शान और शौकत को बयान किया तो कई कहने लगे काश हम भी शहीद होते और मर्तबा पाते। तो फरमाया अब तुम डर गए हो, पहले तुम मौत की आरजू कर रहे थे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना